समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सदेव। नमो नमः सत्वेतंकरा वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने अंतरंग के उठते विकल्पों को, अज्ञान रूप विकल्पों को शांत करते हुए और अपने अंतरंग में सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति को ज्योतित करने का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि सम्यक ज्ञान ही आत्मकल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। और ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से, उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रतिदिन प्राप्त होती है। तो आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजें और परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती चंदा जैन आष्टा मध्य प्रदेश से महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न करें कि महाराज जी मोह विभाग से युक्त धार्मिक क्रिया में शुभ क्रियाओं का फल जीव किस प्रकार बांधकर भुगता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। स्वाभाविक सी बात है, जहाँ मोह भाव है, ममत्व भाव है, वहाँ कर्म बंध अवश्य होगा। वह मोह भाव चाहे धार्मिक क्रियाओं में शुभ राग रूप क्यों न हो, वहाँ उस शुभ राग के निमित्त से भी कर्माश्रव होना स्वाभाविक सी बात है। और कर्माश्रव भी पूर्ण रूप से पुण्य या पाप रूप से ही हो, आवश्यक नहीं है। जीव के उन क्रियाओं के साथ जैसे मोह भाव के परिणाम परिणति देखने के लिए मिलती, जीव के लिए कर्माश्रव कर्म बंध भी बिल्कुल उसी प्रकार से ही प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि शुभ अनुष्ठान शुभ कार्य करते हुए किसी व्यक्ति के मोह परिणाम जागृत होते हैं, जिसे सम्यक दर्शन में भी आचार्य भगवंतों ने 3 प्रकार के दोषों के रूप में स्वीकार किया है। चल मल अगाढ़ दोष भी इसी मोह भाव से ही उत्पन्न होते हैं। और जैसे ही मोह भाव उत्पन्न होता है, ममत्व जागृत होता है, सम्यक दर्शन के चलमल अगाढ़ दोष उत्पन्न होते हैं, जीव उस सम्यक दर्शन से भी छूटने की संभावना को प्राप्त करता है। रही बात उन धार्मिक क्रियाओं के साथ किए जाने वाले आश्रव बंध की व्यवस्था, वहाँ एक समय में जीव मात्र किसी एक कर्म का नहीं, अपितु एक समय में अनेकानेक कर्म प्रकृतियों के आश्रव बंध को प्राप्त करता है। ये भी समझने की आवश्यकता है।
मूल प्रकृतियाँ भले ही 8 हो, पर 148 उत्तर प्रकृतियों की अपेक्षा से जो कर्माश्रव जीव प्रति समय प्रतिपल करता है, उस कारण से उस मोह भाव के निमित्त से होने वाला परिणाम या मोह भाव के निमित्त से होने वाले कर्माश्रव को भी वहाँ पर समझने की आवश्यकता है। तात्पर्य इतना है, शुभ क्रियाओं को करते समय भी अगर शुभ राग रूप या कहीं अशुभ राग रूप भी मोह भाव उत्पन्न हो रहा है, वह नियम से व्यक्ति के लिए आने वाले समय के लिए अशुभ कर्मों का ही आश्रव बंध उदय रूप देने वाला निमित्त बन सकता है। क्योंकि धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक क्रियाओं में भी, और इतना ही नहीं, सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति भी तीव्र राग के चक्कर में अगर व्यक्ति कहीं किसी अन्य स्थानों पर द्वेष कर बैठता है, तो वह द्वेष के परिणामों का भले ही परसेंटेज कम क्यों ना हो, मोह भाव का परिणाम भी बहुत अल्प भी क्यों ना हो, पर प्रत्येक क्षण प्रत्येक समय का कर्माश्रव जीव उन प्रत्येक क्रियाओं में करता है। शुभ क्रियाओं के, शुभ अनुष्ठानों के निमित्त से भले ही पुण्य का आश्रव वह करे, पर साथ में जो मोह भाव या ममत्व भाव, राग द्वेष के परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, उस कारण से अशुभ कर्मों का भी साथ में ही कर्माश्रव जीव करता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। लखनऊ उत्तर प्रदेश से मीनू जैन महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, हम जाप पाठ पूजा आदि तो कर लेते हैं, लेकिन उपवास एक आसन नहीं कर पाते, इसका क्या कारण है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए मार्गदर्शन प्रदान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ मात्र व्रत उपवास एकासन आदि करना इतना ही धर्म नहीं, पर अगर श्रद्धा विवेक पूर्वक आपने जाप पाठ पूजा आदि भी कार्य किए हैं, तो उसके निमित्त से भी व्यक्ति जीव श्रावक अपने पाप कर्मों की प्रचुर मात्रा में कर्म निर्जरा कर सकता है। इसलिए सबसे पहले तो ये विकल्प अपने मन में दिमाग में रखने की आवश्यकता नहीं है कि हम कुछ धर्म या कुछ अनुष्ठान नहीं कर पा रहे हैं, उपवास एकासन रूप कोई बड़े व्रत रूप। आप निर्मल भावों से श्रद्धा समर्पण के साथ जाप पूजा पाठ भी प्रतिदिन करते रहेंगे तो भी बहुत सारी कर्मों के निर्जरा वहाँ होगी। और उपवास एकासन नहीं, कम से कम 1 घंटा 2 घंटा जैसी समय की अनुकूलता है उतने समय के लिए भी भोजन छोड़ देना, कभी एक रस का त्याग कर लेना, किसी दिन भोजन के थाली में बैठने के बाद समझ में आए ये सामग्री आज बनी ही नहीं है तो उसका भी त्याग कर लेना। ऐसा भी त्याग करने से बहुत सारा तपस्या का फल व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। रही बात पिछले कर्मोदय का, तो कर्मोदय के निमित्त से ही संसारी जीवों का प्रत्येक कार्य घटित होता है। इसलिए पूर्व कर्म में, पूर्व समय में या पूर्व जन्म में जो शारीरिक मानसिक आपने पुरुषार्थ किया था या दूसरों के किसी कार्यों में विघ्न किया था, कोई उपवास करते समय, कोई शारीरिक तपस्या करते समय उनमें रुकावट की गई थी, इसका कहीं न कहीं फल वर्तमान में आपको मिला है। आचार्य भगवंत स्पष्ट कहते हैं कर्णानियों के सिद्धांत समझाते हुए कि वर्तमान में जो विशेष तपस्या करते हैं, विशेष उपवास व्रत आदि आदि करते हैं, उन्होंने कहीं न कहीं पिछले जन्म में दूसरों की तपस्या की अनुमोदना की, उनकी व्यवस्था मतलब उनके तपस्याओं में सहयोगी बनने का प्रयास किया है। मुनिराज या चतुर्विध संघ के लिए औषधि दान, आहार दान आदि करते हुए अपने पुण्य में वर्धन किया है, जिसके कारण से उनका वर्तमान में शरीर बलशाली हुआ है, जिसका प्रतिफल वे वर्तमान में बहुत बड़ी तपस्या कर। और ऐसा जो नहीं करता या इससे विपरीत कार्य करता है, दूसरों की तपस्याओं में विघ्न करना, दूसरों की दान आहार या औषध दान आदि के कार्यों में विघ्न करता है, वे वर्तमान में उन क्रियाओं से विमुख होते हुए देखने के लिए मिलते। जैसे
उपवास आदि करने में शक्ति नहीं समझ में आती या एकासन भी नहीं हो पाता है, तो पिछले दिनों में, पिछली पर्यायों में दूसरों की तपस्याओं में कहीं ना कहीं आपने विघ्न किया होगा, या किसी मुनिराज चतुर्विध संघ को आहार औषध आदि दान करके उनकी तपस्या निर्विघ्न हो, साधना निरंतराय हो, ऐसे भाव नहीं संजोए थे, जिसका प्रतिफल वर्तमान में आपको तपस्या आदि करने में रुकावट, विघ्न आ रही है। इन सभी को समझते हुए अभी भी आप तपस्वियों को आहार दान, औषध दान करने का प्रयास करते रहे। देने वालों की, दान देने वालों की और तपस्या करने वालों की मन वचन काय से अनुमोदना करे, स्वयं करे, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे हैं, करने वालों की अनुमोदना करे। इससे भी इस कर्म के क्षयोक्षों में सुधार होने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अरुण जैन, चिचौली, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। जी नमस्ते। मेरा प्रश्न यह है महाराज जी, धर्म क्षेत्र में रह के अगर मायाचारी करता है आदमी तो उसका क्या फल मिलता है, और मायाचारी को रोकने के लिए क्या उपाय है? माया तिर्योग्यो नस्य, इस प्रकार का सूत्र देते हुए उमा स्वामी महाराज कहते हैं कि जो जीव चाहे वह श्रावक हो, श्राविका हो, किन्हीं पर्यायों में भी क्यों ना, मायाचारी का सीधा सीधा फल त्रियंच पर्याय ही मिलती है। जितने टेढ़े आड़े पर्याय जीव प्राप्त करता है, उतनी ही आड़ी टेढ़ी त्रियंचों की पर्याय वह प्राप्त करता है। और जैसे सामान्य रूप से देखा जाता है कि व्यक्ति जितनी ऊंचाई से गिरता है उतना ही उसके शरीर में आघात भी बड़ा होता है। ऐसे ही मनुष्य बन के मायाचारी करेगा या धर्मात्मा बन के धर्म क्षेत्र पर मायाचारी करेगा, उसके लिए तो और भी उस कर्म बंध में विशेषता, यानी कर्म बंध की स्थिति, अनुभाग आदि में विशेषता होने की संभावना है। अगर सीधी भाषा में वर्तमान में जो धर्म क्षेत्रों में मायाचारी करने वाले जीवों के बारे में हम समझे, उनका भविष्य क्या होने वाला है, इसके बारे में आचार्य भगवंत स्पष्ट कहते हैं। जो तीर्थ क्षेत्रों में, धर्म क्षेत्रों में हमें तिर्यंच घूमते हुए दिखते हैं, जैसे कई सारे वनस्पति, पेड़ पौधे आपने क्षेत्रों में खड़े देखे होंगे, वे भी तिर्यंच है। मंदिर में चूहे, छिपकली, कबूतर, उल्लू, ये जितने भी तिर्यंच मंदिर में लटके हुए घूमते हुए दिख रहे हैं, ये पक्का मानना कहीं न कहीं पिछली पर्यायों में उन्होंने धर्म किया था। धर्म की बदौलत उनको वह मंदिर का जैसा स्थान श्रेष्ठ मिला, पर वहाँ मनुष्य बन के भी जा सकते थे, देव बनकर भी जा सकते थे। पर धर्म क्षेत्र में धर्मात्मा बनने का ढोंग करते हुए जो तथाकथित धर्मात्मा या धर्म के ठेकेदार ऐसा स्वांग रचाते हैं या सीधी कहे मायाचारी करते हैं, ये मायाचारी का ही फल है कि मंदिर में वे छिपकली, चूहा, कॉकरोच आदि आदि बनकर घूम रहे हैं, त्रियंच बनकर, वनस्पति आदि बनकर क्षेत्रों में खड़े हुए हैं। इसलिए ये पक्का है, मायाचारी कोई भी कहीं भी करे उसका फल तिर्यंच रूप ही मिलता है। और मंदिर में जितने भी तिर्यंच मिल रहे हैं, तीर्थ क्षेत्रों में जितने भी तिर्यंच मिल रहे हैं, उन्होंने पिछली पर्याय में, पिछले दिनों में जो धर्म क्षेत्र में मायाचारी की थी, धर्म क्षेत्र में मायाचारी का फल ही उन्हें धर्म क्षेत्र में तिर्यंच बनने रूप फल प्राप्त होने वाला है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रतिष्ठाचार्य पंडित संजय सरस, चिचौली, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, अनायास ही अनेकों प्रकार के लाभ किस कारण से मिलते हैं? अभी यहाँ क्षेत्र पर कोई संभावना नहीं थी कि मात्र 2 ही साधु पधारेंगे। अनायास 2 साधु, प्रक्षाल सागर जी महाराज, रत्नतर सागर जी महाराज का अनायास सानिध्य मिला। पूज्य माता जी, उनका भी सानिध्य मिला। ऐसे साधु संत अनायास किस पुण्य के योग से प्राप्त होते हैं? भगवान समाधान करें। नमोस्तु भगवान। व्यक्ति के जीवन में जो भी बिना प्रयास अनायास होने वाले जो कार्य घटित होते हैं, पंडित जी कहीं ना कहीं उसके पीछे कर्म का सिद्धांत समझने की आवश्यकता। जैसे तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी महाराज कहते हैं, अनादि संबंधे च, इस सूत्र का अर्थ मात्र द्रव्य कर्मों से परस्पर में लगाने की आवश्यकता नहीं है।
अपितु जो भी ये नियोग बनते हैं किसी क्षेत्र किसी स्थान पर किन्हीं संघ के मुनिराजों का एकत्रित होना हो, कोई कार्य अनुष्ठान घटित होना हो, ये उस द्रव्य क्षेत्र काल आदि से उन जीवों का पिछले पर्यायों में या उनके भी पिछली पर्यायों में कुछ नियोग जन्य संबंध हुआ करता है, जो वर्तमान में उदय में आता हुआ देखने के लिए मिलता है। किन्हीं स्थानों में मुनिराजों के चतुर्मास हर वर्ष होते हैं, किन्हीं स्थानों में होते ही नहीं हैं। ये पूर्ण रूप से कहीं न कहीं उस क्षेत्र का उस द्रव्य यानी जीव द्रव्य के साथ पुराना संबंध होता है, या कई बार ऐसा देखने के लिए मिलता है जहाँ कोई पुरुषार्थ नहीं होता, कोई मेहनत नहीं होती, पर सहजता से ही साधु संगों का उस मार्ग से हमेशा ही आवागमन बना रहता है। ये उस क्षेत्र की भूमि का और वहाँ के एकेंद्रीय जीव से लेके सभी जीवों का सातिशय पुण्य का उदय जब होता है, तब ऐसे सहज नियोग प्राप्त होते हैं। और ये पुनः पुनः ध्यान रखें, जो आचार्य भगवान ने अनादि संबंधित सूत्र दिया है, ये अनादि का कुछ ना कुछ हमारा आपका इन सबका नियोग ही है कि आज यहाँ पर ये बिना सोचे समझे अनायास ऐसे संयोग बनते हैं। ये संयोग पूर्व के नियोग से ही बने हैं, इसमें कोई विशेष बात विशेष खासियत नहीं है। मात्र और मात्र ये नियोग पूर्व जन्म का ऐसा था, इस द्रव्य से मतलब इन द्रव्यों का इस क्षेत्र से, और आप हम सबका कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का कर्म संयोग ऐसा बना कि आज वह संयोग के रूप में हमें यहाँ अनायास रूप से बिना मेहनत बिना पुरुषार्थ के देखने के लिए मिल रहा है। यही आपके लिए सम्यक समझ। डॉक्टर संतोष आवलीकर, चचौली, मध्य प्रदेश से अगली समीचीन विकल्प के। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, माता जी, वंदामी माता जी। महाराज जी, मैं 25 वर्ष से नमोकार मंत्र भी करता हूँ, और जब छोटा था मैं 4ठी क्लास में पढ़ता था, तब से जैन मंदिर में आकर के, ये संतोष बाबा है यहीं के, तो उनके साथ में मैं शांति धारा अभिषेक भी करता था। तो मैं तब से जुड़ा हुआ हूँ। और विशुद्ध सागर महाराज जी के साथ में मैंने मतलब वो 9 समोसरण भी किए, और मैं ये 4-5 वर्षों से चतुर्मास कर रहा हूँ। तो मैं आपसे विनती निवेदन करता हूँ कि मैं जाति का अजैन हूँ, लेकिन आप भक्ति की शक्ति दीजिए। क्या हमें भी मोक्ष मार्ग मिल सकता है? क्या हमें भी समाधि मरण हो सकता है? आपसे मैं बस इतना ही प्रार्थना करता हूँ महाराज, माता जी, कि आपकी भक्ति करने की शक्ति दीजिए। और आज भी जैन मंदिर प्रतिदिन जाकर के मैं शांति धारा और अभिषेक के दर्शन करता हूँ। बस मैं आपसे इतनी प्रार्थना करता हूँ कि मुझे भक्ति करने की शक्ति दीजिए, नमोकार मंत्र की शक्ति दीजिए, और 24 तीर्थंकर प्रभु की भक्ति करने की शक्ति दीजिए। मैं वही करता हूँ, पर तीसरी मंजिल पे जाके बस जो गलती होगी क्षमा। एक बात शायद आपने सुनी होगी, जैन धर्म किसका है? जो मानेगा उसका। और ये मात्र कहने का नहीं, अपितु वास्तविकता का विषय है। जिस जीव ने अपने भक्ति की शक्ति के माध्यम से नमोकार, पंच परमेष्ठी, सच्चे देवशास्त्र गुरु, 24 तीर्थंकर आदि को स्मरण किया है, वह स्वाभाविक रूप से ही धर्म मार्ग पर चल ही रहा है। उसे अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है कि वह कभी मोक्ष मार्ग को प्राप्त करे। ये तो यथार्थ बात है कि दिगंबर मुनि बनकर ही साक्षात मोक्ष मार्ग प्राप्त होता है, पर एक श्रावक सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करते हुए वह सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। ये आवश्यकता नहीं है वह कौन से कुल में जन्मा है, कौन से स्थान में जन्मा है, उसकी उम्र क्या है, उसका पेशा क्या है, ये मायने नहीं रखता। व्यक्ति की व्यक्तिगत श्रद्धा समर्पण से ही वह अपने जीवन में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को तो किसी भी कुल में रहते हुए प्राप्त कर सकता है। और जब एक तिर्यंश जीव भी मतलब एक जानवर भी श्रद्धा समर्पण के साथ साथ
देवशास्त्र गुरु को मानने से, नमोकार मंत्र पढ़ने सुनने मात्र से समाधि को प्राप्त कर सकता है, तो आप 2500 वर्षों से जो नमोकार की आराधना कर रहे हैं, सच्चे देवशास्त्र गुरु की पूजन पाठ आदि करने का प्रयास कर रहे हैं, उससे कृतकारित अनुमोदना से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है आप अगर ऐसे ही भाव बरकरार रखोगे तो आपका भी समाधि मरण हो जाए, बहुत बड़ी बात नहीं है। पर जैसे श्रद्धा आज तक आपने रखी है, ऐसा ही श्रद्धा समर्पण का पुरुषार्थ आज भी और आने वाले समय में भी आप करते रहना, और उस श्रद्धा भक्ति समर्पण के निमित्त से आप भी अपने जीवन में उस समाधि मरण को और आने वाले भविष्य में निकट समय में अगली पर्यायों में भी उन श्रेष्ठ कुलों को प्राप्त करते हुए कहीं न कहीं मोक्ष मार्ग को ही नहीं अपितु साक्षात मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। प्रियंका जैन चिचौली मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु महाराज, वंदा में माता जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यहाँ है कि हम कोई व्रत लेते हैं 10 साल का, जैसे सुगंध दशमी, मुकुट सप्तमी, तो 1 साल होता है, 2 साल, तीसरे साल अगर कुछ मतलब प्रॉब्लम आ जाए तो चौथे साल जो हम व्रत करेंगे वो तीसरा काउंट होगा कि फिर से मतलब पहले से होगा? नमोस्तु। व्रत की जो विधि आचार्य भगवंत ने कही है, उन विधियों से ही व्रत करने से सर्वश्रेष्ठ पुण्य की प्राप्ति होती। पर माना कि किन्हीं कारणों से विषमता बीच में आने से उन व्रतों में खंड हो जाता है या कई बार नहीं पूर्ण कर पाते, तो ऐसी स्थिति में उस वर्ष को यानी उस समय को अगले में जोड़कर उसको पुनः पूर्ण करना होगा, क्योंकि विषमता के दिनों में आपने पूजा नहीं की है, वहाँ जाप नहीं कर पा रहे हैं, तो वह दिन या वह वर्ष काउंटिंग में नहीं आ सकता। पर ये भी नहीं है कि उसके पहले किए गए व्यर्थ है, क्योंकि 7 वर्ष अगर उपवास करने और 6 वर्ष के और आखिरी समय पे नहीं कर पाए तो क्या पुनः 7 करना ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि पर्याय की कुछ व्यवस्था ऐसी स्त्री के साथ होती है कि उसके लिए वह काउंटिंग अगले वर्ष में करते हुए, मतलब 8 वर्ष कर ले, 1 वर्ष का गैप हो गया तो 8 वर्ष होने से वह 7 वर्ष की गिनती वहाँ पर स्वीकार की जा सकती है। इसमें किसी प्रकार से कोई दोष नहीं है, पर छोड़ देना ये उचित नहीं है। उसकी काउंटिंग आगे कर ले, मतलब वह वर्ष छोड़कर अगले वर्ष में या आगे आने वाले और 1-2 वर्ष करते हुए उसे पूर्ण करके फिर उसके लिए उद्यापन आदि करते हुए पूर्ण करने का प्रयास करे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।